जैसा कि बताया कि आपको आरपी इंटर कॉलेज की एग्रीकल्चर की जो फैकल्टी के ये स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बहुत सारे, और यहाँ की फैकल्टी बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ के बच्चे जो है एंट्रेंस क्वालिफाई करके दूर दूर तक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में प्रवेश ले रहे हैं और इसके अलावा बहुत अच्छा जॉब भी एक्वायर कर चुके हैं। उसकी खास वजह है यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ जो प्रैक्टिकल वर्क्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत ही प्राथमिकता के दायरे में रखकर उनको कराया जाता है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि ग्रास कटिंग का काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल का वर्क कर रहे हैं। और ये देखिए आप मशीन है, ये बच्चे खड़े हुए हैं। बेटा ये कौन सा वर्क कर रहे हैं आप? ग्रास कटिंग का वर्क चल रहा है। ग्रास कटिंग का वर्क चल रहा है। कौन सी क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप? फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के। तो ग्रास कटिंग के दौरान क्या आप सीख रहे हैं? ये मशीन का इसके बारे में कुछ बताइए आप लोग। सर इस मशीन में 7 गेयर होते हैं। 7 गेयर होते हैं इस मशीन में? अच्छा, कैसे ऑपरेट होती है, कैसे चलती है? छोटी बड़ी कैसे बिगाड़ सकते हैं? इसमें अगर ज़्यादा बड़ी घास होती है, हाँ बोलो बोलो। इसमें ज़्यादा बड़ी घास होती है सर, इसके गेयर हम बदलते रहते हैं। गेयर बदलते रहते हैं? अच्छा, इसमें कुछ ऐसा है कि ये इसके वर्किंग जो सिद्धांत है, क्या कोई इसमें मोटर लगा हुआ है? मोटर काम कर रहा है इसमें? बेटा आपने चलाया इस मशीन को? यस सर। क्या नाम है आपका? श्वेता। आपने? यस सर। कैसा लगा चलाते समय आपको? अच्छा लगा सर। अब देखिए यहाँ पे कुछ सर भी बच्चों के मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर थोड़ा सा इस मशीन के बारे में प्रकाश डालिए। आपका सर नाम? राजवीर सिंह। सर ये कौन सी मशीन बच्चे यूज कर रहे हैं और ये क्या काम कर रहे हैं बच्चे? ये असल में जो मशीन प्रयोग कर रहे हैं, ये इसको आम भाषा में तो घास काटने की मशीन कहते हैं, लेकिन टेक्निकली इसको हम मोअर कहते हैं। मोहर कहते हैं? मोअर नाम से जानते हैं। और ये बच्चों को हम लोग कोर्स में पढ़ाते भी हैं। और आज इसकी क्रियाविधि को जो है यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाया गया है। लॉन मेंटेनेंस किया गया है। ये तो लॉन मेंटेनेंस में इसका प्रयोग होता है। ये घास काटने के लिए खेतों में भी प्रयोग करते हैं इसको। और ये वर्किंग जो है इसकी मोटर लगा होता है इसमें, और नीचे एक फैन लगा होता है, वो इसका इस तरीके से काम करता है इसमें। सर आपका नाम? हेमंत कुमार सिंह। सर यहाँ पर जो बच्चे प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं, किस किस तरह के एग्रीकल्चर में प्रैक्टिकल्स इन लोगों को कराए जाते हैं? हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में हर तरीके के बच्चों को कटिंग सिखाई जाती है। पेड़ों की कटिंग किस तरीके से की जाए और बच्चों को लॉन किस तरीके से तैयार किए। जो भारत सरकार की एक मंशा है कि जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए माननीय मोदी जी के द्वारा, तो बच्चों को समय समय पर प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है, जिससे कि वो आगे भविष्य में अपना अच्छा उज्जवल भविष्य कर सकें। क्योंकि अब एग्रीकल्चर का जो समय है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि हर चीज़ में एग्रीकल्चर के बच्चे जगह जगह जाकर देश विदेशों में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं और हमारा भी नाम रोशन कर रहे हैं, भारतवर्ष का नाम रोशन कर रहे हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में, विभिन्न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं। सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मेरठ में, या चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बांदा में, या नरेंद्र देव विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय में प्रदेश में और पूरे देश में हमारे यहाँ के छात्रों का जगह जगह एडमिशन हो रहा है। और वो अब कॉलेज का नाम तो रोशन कर ही रहे हैं, अपने परिवार का भी नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छा सर, देखा है आपने कि भारत के जो किसान हैं पारंपरिक खेती में ज़्यादा विश्वास करते हैं, ज़्यादा करते हैं। तो इस बारे में क्या कुछ आप एडवांस टेक्निक जो है एग्रीकल्चर की इन स्टूडेंट्स को आप सिखा रहे हैं? जी, यहाँ पे एडवांस टेक्निक काफ़ी सिखा रहे हैं। यहाँ पे नई नई टेक्निक जो आ रही हैं उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बुवाई करना चाहिए, किस तरीके से सिंचाई के लिए नए नए साधन प्रयोग करना चाहिए, नई नई जो दवाइयाँ हैं उनका कैसे प्रयोग करना चाहिए। जैसे ख़ास तौर से किसान जो है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं इनका अंधाधुंध प्रयोग करता है, तो इसके लिए एक हम IPM टेक्नोलॉजी सिखाते हैं बच्चों को कि IPM टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे इससे कम कीटनाशक का प्रयोग करके जो है अच्छा उत्पादन प्रयोग कर सकते हैं और वातावरण को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, दूषित होने से बचा सकते हैं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि कैसे हम एटमॉस्फेयर में जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकते हैं। बेटा आप लोगों में से कोई कुछ बताना चाहेगा कि किस तरह के प्रैक्टिकल यहाँ पे आप कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं आप? कोई आप लोगों में से बड़ा स्टूडेंट्स? हाँ सर, आपका नाम? सर मेरा नाम अर्पित।
किस क्लास के स्टूडेंट्स हैं आप? एग्रीकल्चर। बेटा आप क्या सीख रहे हैं इस प्रैक्टिकल में? सर प्रैक्टिकल में जैसे ग्रास कटिंग, और हमने अभी काफ़ी पेड़ों की छटाई करी, और यहाँ पे क्यारियाँ बनाना सिखाते हैं, फसल को बोना सिखाते हैं, फसल के बारे में नई नई टेक्निक से कैसे बोया जाए, कैसे सिंचाई हो, तो नई नई टेक्निक से जो भी होता है वो सब सिखाते हैं। तो कैसी आपको यहाँ पे पढ़ाई और यहाँ तक के प्रैक्टिकल्स कैसे लगते हैं आप? सर एकदम मस्त, और प्रैक्टिकल में जो भी होता है सब सिखाते हैं सर। देखिए ये भविष्य के निश्चित है कि एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे बच्चे, ये कोई इनमें से वैज्ञानिक बनेगा तो कोई प्रोफेसर बनेगा, ये निश्चित है। और चाहते हैं कि जो उन्नत जो एडवांस किसान बनते हैं, जो किसान हमारे इस देश की बैकबोन है, रीढ़ है, क्योंकि एक किसान ही है जो इस देश का पेट भरने का काम करता है, वही फसल उत्पादन करता है। इसलिए ये स्टूडेंट्स भले ही आज स्टूडेंट्स हैं लेकिन भविष्य में राष्ट्र निर्माता सिद्ध होंगे। भारत टाइम्स न्यूज़ 24 से स्नेह कुशवाहा की रिपोर्ट।